15 साल शादी के बाद कुछ नहीं किया। 15 साल के बाद मैं घर से निकली हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे 12 साल हो गए निकलते हुए घर से। मैंने 100+ अबव जो है पेंटिंग बना चुकी हूँ, जिसमें से मुझे याद भी नहीं कितनी मैंने गिफ्ट की हैं और कितने लोग उठा के ले गए, ये कह के हमें पसंद आई है। इसके अलावा मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और जो है फैब्रिक का काम जो होता है मैं वो सारा करती हूँ। बुटीक डिज़ाइनिंग का काम भी मैंने सीखा है और उसको कर रही हूँ। Subscribe channel to see latest videos. Click on bell icon get latest updates. मेरा नाम रौनक अब्दुल्ला है और मैं हाउसवाइफ हूँ। और अपने घरदारी और इसके अलावा जो अपने शौक़ को लेकर अगर मैंने कुछ सीखा है तो अपने कम्युनिटी सेंटर से मैंने सीखा बहुत कुछ। लेकिन ये मेरा शौक़ जो है ज़्यादातर आर्ट्स की तरफ रहा है, पेंटिंग की तरफ रहा है, जो मैं फ्री हैंड भी करती हूँ और ऑर्डर प्लेस भी करती हूँ। लेकिन ये है कि मुझे मज़ा इस काम में ज़्यादा आया और दूसरे कोर्सेज़ के अलावा। तो मैंने और बहुत से कोर्सेज़ किए हुए हैं। आर्ट्स तो मेरा एक शौक़ है जो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इसको दिया है और इसमें मेरा दिल लगा है। लेकिन इसके अलावा मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और जो है फैब्रिक का काम जो होता है मैं वो सारा करती हूँ। बुटीक डिज़ाइनिंग का काम भी मैंने सीखा है और उसको कर रही हूँ। और जो है क्रोशिया वर्क है मेरा, और इसके अलावा बेकिंग का काम और कुकिंग है। मैं कुकिंग सिखाती भी हूँ बच्चियों को, कुछ बच्चियाँ आती भी हैं सीखने के लिए तो उनको सिखाती भी हूँ और गाइड भी करती हूँ उनको। और जो है कि देख रहा जाए जो ब्यूटिशियन का कोर्स वगैरह होता है ये सब मुझे आता है, अल्लाह का शुक्र, ये भी मैंने कोर्स किए हुए हैं। होने के नाते मेरे अपने घर को और अपने बच्चों के साथ मैंने 100+ अबव जो है पेंटिंग बना चुकी हूँ, जिसमें से मुझे याद भी नहीं कितनी मैंने गिफ्ट की हैं और कितने लोग उठा के ले गए, ये कह के हमें पसंद आई है। तो मना नहीं किया जाता क्योंकि हमसे कह दिया जाता है आपको तो आता है ही काम, आप कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि काम कोई भी हो, अगर किसी को पसंद आए तो हम किसी का दिल नहीं तोड़ते, ये कह के कि नहीं दे रहा है। अगर उनको पसंद आ गया तो हम उसको दे देते हैं। और दूसरा ये है कि मैं ऑनलाइन वर्क अपना काम करती हूँ। जियाज़ गैलरी के नाम से मेरा पेज बना हुआ है जहाँ पे मुझे ऑर्डर मिलते हैं और मैं वो अपने ऑनलाइन अपना काम करके जो है ऑर्डर प्लेस पे काम करके अपना माशाल्लाह मेरा ये काम चल रहा है। इसके अलावा एग्जीबिशन में भी हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट लिए जाते हैं और फिर जब उनको ज़रूरत होती है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो हम ये सेल आउट पर अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है कि बचपन से नहीं कहूँगी कि बचपन से था, लेकिन ये है कि जब मैं अपने सेंटर में गई और दूसरे कोर्सेज़ करने के लिए तो वहाँ की जो पेंटिंग सेक्शन था तो वहाँ पे मैंने एक पेंटिंग देखी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत शौक़ हुआ कि मैं ये पेंटिंग बनाऊँ। उसमें ये था कि कुछ सी साइड का था और कुछ ऐसा था सीन कि उसको एकदम अट्रैक्शन हो रही थी उसके अंदर ना, तो मैंने सोचा मैं इसमें लूँ। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग ने स्केचिंग में बेसिक से स्टार्ट लिया तो वहाँ हमें लाइनिंग वर्क समझ में नहीं आया, तो हम लोगों ने दिल में ये सोचा भाग जाते नहीं कर सकेंगे हम लोग। लेकिन ये है कि फिर हमारे साथ जो ग्रुप में और लड़कियाँ थीं तो उन्होंने कहा नहीं यार चल करते हैं। फिर चारकोल वर्क हमने देखा, उसके अंदर पेंसिल वर्क, लाइनिंग वर्क हमने सीखा। उसमें हमने स्टार्टिंग हमारी टीचर ने हमें डब्बों से किया कि आप स्क्वायर बनाएं, ये बनाएं, तो वो एक हमें मामूली सा लगा कि यार क्या बच्चों वाला खेल है, इसको छोड़ दें। लेकिन फिर उसके बाद जब हमने फाइन आर्ट्स में दोबारा एडमिशन लिया तो उसमें जब पेंटिंग की तरफ कलर आया तो वही मेरे जहन में वही पिक्चर आई कि मुझे वो पिक्चर बनानी है जो मैंने देखी थी। आप सीखना चाहें तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी आप बेसिक से स्टार्ट करें। जिस तरह हम भाग रहे थे लाइनों से, लेकिन लाइनिंग जब तक हमारी सही नहीं होंगी, जिस तरह कहते हैं कि एक बुनियाद जो होती है नुक्ता होती है और नुक्ते से लाइन बनती है, उसके बाद उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप लाइनिंग से वर्क स्टार्ट करेंगे, स्केच के स्टार्ट करेंगे, आपका स्केच अच्छा होगा तो आपकी ड्रॉ अच्छी होगी, ड्रॉ अच्छी होगी तो आप खुद ब खुद पेंटिंग अच्छी कर सकेंगे। जबकि अब हमने जब फर्स्ट टाइम पेंसिल उठाई थी स्केच के लिए तो हमें लगता नहीं था कि हम कर लेंगे कुछ। 8 साल पहले की बात है, जब हमने पेंसिल उठाई थी तो हम तो ये कहते भाग जाएंगे, हम नहीं कर सकेंगे यार, ये तो काला काला काम है, क्या कर सकेंगे। लेकिन जब स्केचिंग के अंदर हमें दिलचस्पी लगी और उसके बाद हम लोग कलरिंग की तरफ आए तो हमें लगा हम कुछ कर सकेंगे। फिर हमें मिस ने हमें थीम बताई कि आप इस तरह से मिक्सिंग करें, इस तरह से आप इसके सब्जेक्ट उठाएँ, तो फिर हमें लगा कि हम पेंटिंग बना सकते हैं। फिर फर्स्ट पेंटिंग जब बनाई तो बहुत खुश हुई कि हमने इतना कलरफुल काम कर लिया ना। उसके बाद और उसमें मज़ा आता गया और हमें वहाँ से दिलचस्पी होती गई कि सबने कहा भाई अच्छा काम है ये है। टाइमिंग का शो ये हुआ कि हमें अपने घर को भी देखना था, बच्चों को भी देखना था और हस्बैंड की तरफ से ये था कि आपका घर डिस्टर्ब ना हो, ये बच्चे डिस्टर्ब ना हो, एक जो होती है रिक्वायरमेंट जेंट्स की। तो मैंने उसके अंदर अपनी टाइमिंग में मैंने सुबह की टाइमिंग रखी क्योंकि बच्चों का स्कूल सुबह का होता है, ऑफिस सुबह का होता है, तो सुबह की टाइमिंग या तो टीवी देख के ख़वातीन गुजारती हैं या बैठ के बातें करके, वो मेरे पास टाइमिंग नहीं था।
वो टाइमिंग मैंने अपना सेंटर में अपना किया 9 to 12 का मैंने, और उसके अंदर मैंने जितना भी सीख सकती थी और मैं जितना भी, उसके बाद मैं प्रोफेशनल तौर पे मुझे टीचर्स ने ही मुझे कहा कि आप टीचिंग करें, आप में इतनी एबिलिटी है कि आप बच्चों को सिखा सकती हैं, कर सकती हैं। तो फिर मुझे स्कूल में जॉब करने का मौका मिला, लेकिन मेरी एजुकेशन इतनी नहीं है, लेकिन एजुकेशन से मुझे नहीं मिला, मुझे अपने काम के बलबूते पे उन्होंने आगे प्रोवाइड किया कि आप ये काम करें, हमारे बच्चों को आर्ट्स का आप बेसिक्स जो सेक्शन है वो सिखाएं। अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम की चीज़ें होती हैं, जैसे पोर्ट्रेट हो जाता है जो हम किसी को शबीह को देख के बनाते हैं, या फिर लैंडस्केप होता है, सीस्केप होता है, जो मनाजिर कुदरती मनाजिर होते हैं वो हम बनाते हैं। तो कुदरती मनाजिर में आपको पता है डिटेलिंग ज़्यादा होता है, करीब की चीज़ दिखानी होती है, दूर की चीज़ दिखानी होती है, और फिर हमें उसका शेडो दिखाना होता है, तो उसमें डिटेलिंग वर्क ज़्यादा होता है, उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये है कि डिटेलिंग वर्क जब भी हमारा काम वर्कआउट करेगा, जब हम उस चीज़ को गौर से ऑब्जर्वेशन करें, उसका गौर से तजिया करें, जब हम उसको चीज़ को बना सकते हैं। लड़कियां अगर कुछ करना चाह सकती हैं, अगर वो अंदर अपने, जैसे मैंने 15 साल शादी के बाद कुछ नहीं किया, 15 साल के बाद मैं घर से निकली हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे 12 साल हो गए निकलते हुए घर से। लेकिन ये है कि मेरी बच्चे भी हैं माशाल्लाह, ऑफिस वर्किंग में मेरे बच्चे चले गए, बेटी मेरी पढ़ रही है, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि मैंने अपना टाइम टेबल उनके साथ सेट कर लिया। उसमें मुझे सिर्फ एक चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ी कि मुझे फालतू नहीं बैठना और किसी से बातें नहीं करनी, जैसे ख़वातीन करती हैं, वो मैं गिरते नहीं करती बैठ के। हाँ, वो टाइम मैं अपने काम में दे देती हूँ। दोस्तों को, तमाम जो लेडीज़ वर्कर्स हैं या होम वाइफ हैं, जो हाउस वाइफ ये सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे करने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर वो अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के घरेलू पैमाने पे, या कोई, जैसे आजकल तो माशाल्लाह हमारा मीडिया इतना अच्छा एडवांस हो चुका है और हर घर के अंदर मोबाइल है और हर हाथ में मोबाइल है, जिसको लेके हम काम सीख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हमें जज्बा हो तो हम एक पेंसिल उठा के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, एक सुई धागा लेके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर जज्बा है कि हम कुछ करेंगे, हमारे में शौक़ है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने नहीं सोचा था मैं इतने आगे तक आ जाऊंगी, लेकिन ये है कि आज मैं जिस जगह खड़ी हुई हूँ, मैं वहाँ ही लड़कियों को और ख़वातीन को, हाउस वाइफ को खासकर, जो घर की टेंशन्स में रह के सिर्फ दिमाग को अपने आप को वेस्ट कर रही हैं, उनको मैं सिर्फ ये कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने दिमाग को थोड़ा सा अपने ऊपर के, जो अपने आपके अंदर खूबी है, जिसके अंदर आप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आप उसको निकालो अंदर से, और निकाल के अपने अंदर अपने आप को लेकर आओ।